बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं अपने चैनल अलजेब्रिक प्लस में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन समझाऊंगी, क्योंकि अगर एक्सरसाइज 1.2 को आपने सॉल्व करना है उसके लिए आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि डेफिनेशंस हम कैसे रीड करेंगे और किस तरह से हम उनको समझ कर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो रो मैट्रिक्स है। A matrix is called a row matrix if it has only one row। वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो होगी उसको हम रो मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। ई डॉट जी यहाँ पर फॉर एग्जांपल को शो करता है। द मैट्रिक्स एम 2-1 7 इज़ रो मैट्रिक्स बाय ऑफ ऑर्डर 1/3, यानी कि इसमें वन रो है और 3 कॉलम्स है, यानी कि उसमें कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन उसमें रो जो होनी चाहिए वो जस्ट वन ही होनी चाहिए। सेम एज इट इज़ जो कॉलम मैट्रिक्स है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर उस मैट्रिक्स के अंदर जस्ट वन कॉलम होगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल अगर हम लें तो वो हमारे पास m = 1 0 एंड n = 2 0 1, यानी कि उसमें रोज़ ज़्यादा होंगी लेकिन उसमें कॉलम जस्ट वन ही होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स m इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर। यहाँ पर एक m मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, जो कि उसने कह दिया एक m, उसने सपोज किया है कि एक m मैट्रिक्स है जो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कंसीडर होता है। कब रेक्टेंगुलर कंसीडर होता है? इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ m। जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ यानी कि जितनी भी रोज़ हैं वो जो कॉलम्स गिवन किए हुए हैं उनके इक्वल ना हो तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसकी शेप अगर आप देखें, ड्रॉ करें तो वो रेक्टेंगल शेप में ही बनता है, लाइक दिस एंड दिस। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में यहाँ पर उसने लिखा है अ मैट्रिक्स एम। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एम को कंसीडर करें। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, यानी कि उसका ऑर्डर जो हो वो सेम हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। 2 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1 रो एंड 1 कॉलम, इनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। नल और ज़ीरो, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल होती हैं। इसमें ऑर्डर का कोई सीन नहीं है कि इसमें ज़ीरो कितनी ऑर्डर्स के साथ होना चाहिए। इसमें सारी की सारी एंट्रीज जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो मेन इंपॉर्टेंट जो आपकी है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। अक्सर पेपर में भी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो आप बताएंगे अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम्स इनटू रोज। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें और जो कॉलम्स होंगे उस मैट्रिक्स से उसको हम रोज़ में चेंज कर दें। तो या और का मतलब होता है या तो आप रोज़ को चेंज करेंगे कॉलम में या फिर कॉलम्स को रोज़ में चेंज करेंगे, उससे एक सेम ही इफ़ेक्ट होगा मैट्रिक्स के ऊपर, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। और जो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम डिनोट करते हैं ए की पावर जो होती है वो टी, यानी कि उसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल को देखें तो वो एक सिंपली इस तरह से देख सकते हैं कि एक ऑर्डर जो हमें 3/3 का मैट्रिक्स गिवन किया हुआ है, 1 2 3, जिसकी एंट्रीज 2 1 0 -1 4 और 2 इसकी एंट्रीज हैं। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो इसकी रोज़ हैं इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे इस तरह, यानी कि फॉर्म इसकी चेंज कर देंगे 1 2 3। फिर जो दूसरी रो है इसको हम 2 1 0 रोज़ की फॉर्म में लिख दिया।
जो रोज़ थी उसको कॉलम्स की फॉर्म में लिख दिया, और जो कॉलम हैं वो ऑटोमेटिकली रो की फॉर्म में आ जाएंगे। -1 4 एंड 2, -1 4 एंड 2। बी वाला अगर हम एग्जांपल देखें 1 0 2 2 -1 3, अगर हमने इसका ट्रांसपोज लेना तो इट मीन्स ये जो हमारी रो है एक जो हॉरिजॉन्टल वे में है, इसको हम चेंज करेंगे वर्टिकल वे में। तो ये 1 0 2 एंड 2 -1 3, तो 2 -1 3 भी हमारा वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारे पास था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है, जब हम किसी मैट्रिक्स को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। यहाँ पर उसने कहा लेट ए बी द मैट्रिक्स, उसने एज्यूम किया है कि एक मैट्रिक्स है, और अगर हमने उसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेना है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करेंगे, यानी कि -a लगाएंगे उसके साथ, और जो उस पर ऑपरेशन होगा वो होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। हम इसमें सारी एंट्रीज़ के साइन चेंज कर देंगे, यानी कि जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी वैल्यूज़, और जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी। इसको हम एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं। 1 3 -2 एंड 4, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ए आएगा, और -1 -3, 2 के साथ यहाँ ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 के साथ पॉजिटिव था तो माइनस हो गया।